हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज का जो वीडियो है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस 2 स्टूडेंट्स के लिए है, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है जो बच्चे सीए, सीएस या सीएम में करना चाहते हैं। जो भी बच्चे कॉमर्स या नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और सपना रखते हैं सीए बनने का या सीएस बनने का या सीएम में बनने का, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है। और जो बच्चे जानना चाहते हैं कंपैरिजन कंपैरिजन सीए, सीएस या सीएमए में जानना चाहते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम सीए सीएस है। ठीक है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन चीजों के बारे में जो मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल्स के बारे में। ठीक है। सीए, सीएस और सीए में तीनों की फटाफट लेवल आपको बताता हूं। सीए की अगर सबसे पहले बात करें तो सीए में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट, तीसरा लेवल होता है सीए फाइनल। ठीक है। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, इंटरमीडिएट में भी 4 होते हैं, फाइनल में इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं, फाइनल में 8 पेपर होते हैं। मतलब 4 पेपर फाउंडेशन में, 8 पेपर आपको इंटरमीडिएट में और 8 पेपर फाइनल में क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं कंडीशन बता दूं कि जैसे जैसे आप स्टेजेस क्लियर करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। फाउंडेशन क्लियर होगा देन इंटर क्लियर होगा देन फाइनल। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे सीएस की। सीएस में भी 3 स्टेप्स हैं। सीएस में भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप सीएस डब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा सीएस एग्जीक्यूटिव, तीसरा सीएस प्रोफेशनल। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सीएम में। सीएम में फाउंडेशन, सीएम में इंटरमीडिएट, सीएम में फाइनल। ठीक है। अब सीएम में फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट, फाइनल में 8 सब्जेक्ट। सीएस का रह गया था, सीएस में सीएस डब्ल्यूटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट होते हैं और प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट होते हैं। 4, 8, 9। ठीक है जी। ये हो गए हमारे लेवल्स क्या क्या होते हैं सीए, सीएस और सीएमए में, और इनमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी। मतलब जब आप शुरू करना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी कम से कम चाहिए। पहले मैं बात करूंगा आपके बारे में जो क्लास 10 या क्लास 12 के बाद करना चाहते हैं सीए, सीएस या सीएम में। ठीक है। क्लास 10 या क्लास 12 के बाद सीए, सीएस या सीएम में करना चाहते हैं। जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप क्लास 10 के बाद पास होने के बाद आप किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो प्लस 2 के एग्जाम से पहले। ठीक है। मान लीजिए आप 2020-21, मान लो अगले साल की अगर हम बात करें, जो बच्चे अगले साल क्लास 12 में अपीयर होने वाले हैं, मतलब मार्च 2022 में 2022 में अपीयर होने वाले हैं प्लस 2 एग्जाम में, उन बच्चों के लिए, वो बच्चे अभी मान जुलाई जून से लेकर आप 31 दिसंबर तक किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। आप किसी भी वक्त सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप आज 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो आप मई 2022 में सीए फाउंडेशन एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है बच्चों। मई 2022 में एग्जाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, सीए फाउंडेशन में जो क्लास 10 या क्लास 12 की बात करना चाहते हैं। अब बात करें सीएस की। जो बच्चे सीएस करना चाहते हैं वो भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सीए की तरह कब, क्लास 10 पास होने के बाद। क्लास 10 पास होने के बाद आप किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और आपके एग्जाम जो होंगे वो कब होंगे, जब आप, जैसे कि सीए में मैंने बोला आपको रजिस्ट्रेशन इसी साल कर सकते हो, और नेक्स्ट ईयर में जब एग्जाम आप प्लस 2 में अपेयर होने जा रहे होगे तब आप क्या है सीएस डब्ल्यूटी के एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं सीएम में। सीएमए में भी सेम है। सीएमए में आप प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो प्लस 2 में जब अपेयरिंग हो रहे हो। ठीक है। और एग्जाम तभी होंगे जब आप एग्जाम में बैठ चुके हो या फिर अपेयर हो रहे हो। ठीक है बच्चों। ये तो था एलिजिबिलिटी आफ्टर क्लास 10 और क्लास 12 अगर आप सीए, सीएस या सीएमए करना चाहते हो। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए। डायरेक्ट एंट्री मतलब अगर आप, जैसे कि सबसे पहले सीए की बात करें, जो बच्चे सीए, सीएस या सीएम में करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, आफ्टर टीएस मान लो कर लेते हैं, वो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं। ठीक है। उनके लिए क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
उन बच्चों के लिए जो क्या है सीए करना चाहते हैं, इसके थ्रू, ग्रेजुएशन के थ्रू या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले सीए की अगर बात करेंगे, सीए में डायरेक्ट एंट्री होती है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट एंट्री में, मतलब सीए इंटरमीडिएट में फाउंडेशन के एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं होगी, फाउंडेशन के एग्जाम आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपको डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट में आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो बिना फाउंडेशन के एग्जाम दिए, एग्जामिशन हो जाएगी, मतलब माफ हो जाएंगे आपके सीए फाउंडेशन। अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, और जो 10वीं का +2 का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, और आपको उससे पहले 9 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है सीए के अंडर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तब आप इंटरमीडिएट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे इंटरमीडिएट एग्जाम में। ये तो हो गया डायरेक्ट एंट्री अंडर सीए कोर्स। अगर आप पूरी कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं सीए कोर्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सीए के बारे में कंप्लीट डायरेक्ट एंट्री भी और नॉर्मल सीए और कंप्लीट डिटेल अबाउट द सीए कोर्स, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सीएस कोर्स में। बच्चों सीएस कोर्स में किसी तरीके की कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। अब आपको सीएसडब्ल्यूटी कोर्स के थ्रू, सीएसडब्ल्यूटी लेवल के थ्रू गुजरना ही पड़ता है। सिर्फ 2 तरीके के लोगों को, 2 तरीके के स्टूडेंट्स को सीएस एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। पहला, जो सीए बन चुका है, सीए पास हो चुका है, या फिर जो बच्चा सीएम में पास हो चुका है। 2 बच्चों को ही एंट्री अलाउड है, जो बच्चे सीए बन चुके हैं, जो या सीएमए बन चुके हैं। उसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं 12वीं किसी भी लेवल से आप सीएस की तरफ आओगे, आपको सीएसडब्ल्यूटी का, मतलब सीएस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना ही होगा, तभी आप एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब सीएमए इंटरमीडिएट में क्या डायरेक्ट एंट्री है? बिल्कुल है बच्चों। जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीएमए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो सीएमए कर सकते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, उनके लिए डायरेक्ट एंट्री परमिसेबल है सीए में कोर्स में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया +2 या 10th के थ्रू और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कोर्स ड्यूरेशन, इस कोर्स का कितना ड्यूरेशन है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें सीए की, सीए कोर्स का ड्यूरेशन क्या है बच्चों? इसमें आपको अगर फाउंडेशन लेवल से चलते हो, आपको 4.5 से 5 साल लगते हैं। 4.5 से 5 साल कैसे होते हैं कि पहले आपको 1 साल आप लगा लीजिए फाउंडेशन का, 1 साल आपका लगा लीजिए इंटरमीडिएट का, 3 साल आपके ट्रेनिंग होती है, 3 साल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके अंडर ही सीए फाइनल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, सीए फाइनल के एग्जाम भी कवर हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आप 4.5 से 5 साल लगा के चलिए, सीए में आपको कम से कम लगते हैं। अगर जो बच्चे डिटेल में सीए के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से जानना चाहते हैं, मैंने सीए की ट्रेनिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, सीए कोर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में अलग से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं सीएस में। सीएस कोर्स अगर आप सीएसडब्ल्यूटी करते हो, सीएसडब्ल्यूटी को सिर्फ 3 महीने लगते हैं। सीएसडब्ल्यूटी कोर्स के बारे में सिर्फ जानने करने के लिए 3 महीने का आपको सिर्फ टाइम ड्यूरेशन होता है। अब 3 महीने आपको इसके लिए लगे, और आपको 6 महीने बाद या 9 महीने, मान लीजिए आप जनवरी में एग्जाम देते हो सीएसडब्ल्यूटी के, आपके दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, या मई में देते हो तो आप बोथ ग्रुप में 1 साल में ही आपके सीएसडब्ल्यूटी भी हो गया, सीएस एग्जीक्यूटिव भी हो गई। ठीक है, और उसके बाद 1 साल बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो 2 साल में आप सीएस बन गए। उसके बाद आपकी 21 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अप्रोक्स आप कह सकते हो 3.5 से 4 साल। अगर आप प्रोफेशनल की बात ट्रेनिंग करते हो, 3 से 4 साल के बीच में आप सीएस बन जाते हो। ठीक है जी। अब इसी तरीके से सीएमए है, सीएमए फाउंडेशन में मान लीजिए आपने क्लियर करी, उसके बाद 1 साल का गैप होता है इंटरमीडिएट का, देन फाइनल में बैठने से पहले आपको क्या है, यहां पर 15 महीने की ट्रेनिंग क्लियर करनी होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 15 महीने की। ठीक है, ये तो हो गया ड्यूरेशन, आपको सीए, सीएस और सीएमए का पता लग गया। अब आगे चलते हैं, यहां पर कोस्ट मतलब फीस, पैसा कितना खर्च होता है, पैसा कितना खर्च होता है आपको इस कोर्सेज के दौरान। अगर आप सीए करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सीए फाउंडेशन में 9,200 रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है, 9,200 रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट की बात करो, इंटरमीडिएट के लिए आपको सीए में 18,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, 9,200 सीए फाउंडेशन में, और इंटरमीडिएट में 18,000 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। और एग्जामिनेशन फीस जो होती है, एग्जामिनेशन फीस अब मान लीजिए फाउंडेशन में आपकी 1500 रुपये होती है, और इंटरमीडिएट में आपकी कितनी होती है, 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप की 1500 है, 2 ग्रुप की 3,000 हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें सीएस
कोर्स की। CS कोर्स में आपकी CSEE की जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ आपको 1000 रुपये खर्च करना होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आपकी 9500 रुपीज कॉस्ट होती है। CS एग्जीक्यूटिव में 9500 रुपीज रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना होता है। CS प्रोफेशनल की अगर बात करें, CS प्रोफेशनल में आपको 13,000 रुपीज पे करना होता है। ठीक है, 1000 प्लस 9500 ये कितना हो गया, 10,500 हो गया, प्लस 13,000, मतलब 23-24 में आपकी CS हो गई। प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म फीस लगा लीजिए 2400 आपकी एग्जीक्यूटिव की और 3600 फाइनल की, क्योंकि एक ग्रुप की 1200 है, 3 ग्रुप होते हैं प्रोफेशनल में। ठीक है, तो 12 × 3 3600, एक हो गया, 1200 हो गया 4800, मतलब अब क्या है 25,000 में, 25 से 30,000 में आप CS बन गए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है। इंस्टीट्यूट तो आपसे इतना ही ले रही है, 30,000 रुपये ले रही है कुल मिला के। उसके बाद अगर हम बात करें CMA में, CMA में थोड़ी सी फीस अब बढ़ गई है पहले से। CMA में जो फाउंडेशन की फीस है वो है 6,000 रजिस्ट्रेशन की फीस है फाउंडेशन की। इंटरमीडिएट की बच्चों फीस है CMA में 22,000 रुपये, ये भी बढ़ाई है, पहले 20 होती थी, अभी बढ़ाई है कुछ समय पहले, इसी 2021 में ही बढ़ाई है। फाइनल की फीस हो गई है 25,000 रुपये। ठीक है, मतलब 6,000 प्लस 22,000 प्लस 25,000, 22 और 6 28, 28 और 55 25 53,000, 53,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है पूरी CMA कोर्स की। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के ये खर्चा आपके होता है CA, CS और CMA बनने के लिए। ठीक है, और जो कोचिंग का खर्चा है वो तो आपके ऊपर मैंने बोला ही, वो आप किस लेवल पे लेना चाहते हो, किस तरीके से। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करें रजिस्टर किस तरीके से करना है, अगर आप ICAI की मतलब CA फाउंडेशन, अगर आप CA कोर्स रजिस्टर करना चाहते हो तो ICAI.org पे जाके वहां पर सर्विसेज पे आपको सर्विस नाम का पोर्टल दिखाई देगा, वहां पर क्या है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही CS में है, CS में आप ICSI.edu, ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से जाकर आप क्या है सर्विसेज में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, या डायरेक्ट रजिस्टर का लिंक ब्लिंक कर रहा होगा, वहां पे रजिस्टर पे क्लिक करके CSEE के लिए या डायरेक्ट एंट्री वाले जो CA पास हो चुके हैं या CS पास हो चुके हैं वो एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे ही CMA है, CMA के लिए ICMI.in है, वहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हो फाउंडेशन या इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें स्कोप, CA का कितना है, CS का कितना है, CMA का कितना है। अब देखिए जो CA में स्कोप है, CA में आप चाहे CA, CS, CMA अगर तीनों की बात करें, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, CA, CS, CMA तीनों में हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं कुल मिला के। एक हम जॉब कर सकते हैं, दूसरा क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जॉब कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जॉब का मतलब क्या है, किसी कंपनी के अंडर जॉब करना। ठीक है, आप एज ए CA, एज ए CS, एज ए CMA कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में बच्चों हम लोग अपना ऑफिस खोलते हैं, आप किसी भी अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉज, इन सब फील्ड में आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां भी जिस सेक्टर में आपकी एक्सपर्टीज है। ठीक है, ये डिपेंड टोटली करता है आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, किस तरीके का स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था, किस तरीके से ट्रेनिंग आपने ली है, कौन सी जगह पे ली है, कौन से प्रोफेशनल के अंडर ली है। CA की ट्रेनिंग CA के अंडर होगी, CS की CS, और बैंक्स वगैरह कंपनी के अंडर भी हो जाती है। CMA की भी CS की तरह ही हो जाती है, किसी कोस्ट अकाउंटेंट के अंडर या फिर कंपनीज के थ्रू, जो कि ICMAI ने इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक मेन चीज आपको जो बता दूं, जो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, किसी तरीके की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, जो क्या है बहुत ही इररिलेवेंट, बहुत ही घटिया क्वेश्चन बहुत लोगों द्वारा पूछा जाता है। आपके रिलेटिव्स मतलब जानकार आपके पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कौन से बोर्ड से कर रहे हो। ये CA जो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है, ICAI। CMA इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है, और तीसरे नंबर पे जो CS है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है जी, ये इंस्टीट्यूट है जो पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड है। ठीक है जी, ये तीनों इंस्टीट्यूट्स जो हैं पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई बोर्ड वगैरह नहीं होता। ठीक है, स्कोप की हम बात कर रहे थे, प्रैक्टिस में आप किसी भी तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये डिपेंड करता है टोटली आपके ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, किस तरीके से आपने ट्रेनिंग सीरियसली या किसी अच्छी जगह पे की है। टोटली इसका सैलरी का पैकेज कितना होगा, स्कोप कितना है, सब कुछ डिपेंड करता है ट्रेनिंग के ऊपर। समझ लीजिए, ऐसा ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बकवास है कि CA का स्कोप बहुत ज़्यादा है या CS का बहुत ज़्यादा है या CMA का।
सबका स्कोप इक्वली, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। ठीक है जी, इट इज 100% डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। ठीक है जी। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन, कौन सा डिफिकल्ट है? ठीक है, अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल मतलब अकाउंट्स वगैरह इंटरेस्ट रखते हो, अकाउंट्स वगैरह अच्छा लगता है आपको, ठीक है, तो फिर मैं आपको सीए या सीएमए कोर्स प्रेफरेबल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो बच्चे जिनको थ्योरी पढ़ना कम पसंद है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं सीए या सीएमए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पसंद है तो सीएमए की तरफ जाइए, वहाँ पर सीए से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बेशक टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है, आपके पास समय है, मेहनती हो आप, तो मैं सीए प्रेफर सबसे ज़्यादा करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हर सेक्टर में, हर एरिया में, छोटे से छोटे आप एरिया में बिलोंग करते हो, वहाँ पर भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है जी, एज कम्पेयर टू द सीएस। रीज़न क्या है, सीएस में कंपनीज में आपको पता है मोस्टली सीएस का जो मेन काम होता है वो कंपनीज में होता है, उसके लिए आपको बिल्कुल अपना एरिया, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत अच्छी जॉब में जाना चाहते हो, बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा बड़े शहर में आना पड़ेगा, अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो, राइट। वैसे तो सभी में बहुत अच्छा स्कोप है, सभी कोर्सेज में, सीए में, सीएस तीनों, सीएमए तीनों में ही बहुत अच्छा स्कोप है, पर जैसे कि कंपैरेटिव कुछ तो होता है ना डिफरेंस, तो इसलिए सीएस वो बच्चे मैं प्रेफरेबल करूंगा जो क्या है, थ्योरी को पसंद करते हैं, क्योंकि सीएस में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो 25%, 20 से 25% मैक्सिमम प्रैक्टिकल होगा और 75% थ्योरी होगी। ठीक है जी, इसलिए जो बच्चे थ्योरी पसंद करते हैं उसके लिए प्रेफरेबल होगा सीएस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आप किसी तरीके की सीएस की, सीए की या सीएमए की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी। ठीक है, आपकी जो बहुत ही काम के लिंक होंगे, ठीक है, काम की वीडियोज होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और किसी तरीके की आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, लेक्चर्स परचेज करना चाहते हैं, सीए के, सीएस के या सीएमए के, हमारे केसीसी ट्यूटोरियल के पैनल्स पे आपको सभी मिल जाएंगे। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया होगा, आपको एक नंबर दिया होगा, अगर आप क्लासेस वाकई बाय करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आस पड़ोस से, आप पंजाब से हो, तो हमारे फेस टू फेस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।